स्त्री ने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से वो गर्भवती होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समस्त स्त्रियां गर्भवती कौन से श्राप के कारण होती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि वह कौन से मुनि थे जिन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था कि वह आज के दिन से सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। इसे मैं आपको एक कथा के जरिए बताऊंगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान होते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्राणनाथ, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के उद्देश्य से आई हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बताओ कौन सा है वह तुम्हारा प्रश्न। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्राणनाथ, हे चरो जगत के स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से अर्षु मुनि थे जिन्होंने कलयुग की स्त्री को ही गर्भ धारण करने का श्राप क्यों दिया। देवी लक्ष्मी आगे कहती है कि स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है, संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है। यह बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह प्रश्न प्रत्येक कलयुग की स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थी। हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवी लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, लेकिन इस कथा को तुम्हें पूरा सुना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तब दी है कि हे चारों जगत के स्वामी, हे भगवान विष्णु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मैं सभी के 50 पाप नष्ट कर देता हूँ। जो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है उसका अवश्य ही उद्धार होता है। भगवान विष्णु अब उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आर्ष मुनियों की रचना की है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं की भी रचना की है। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। परंतु हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, आर्षि पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मा के कान से हुआ। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ब्रह्मा ने पुलस्त्य को अनेक प्रकार की विद्या प्रदान की तथा पुलस्त्य के प्रकट होने का उद्देश्य उन्हें समझाया। फिर ब्रह्मा ने पुलस्त्य को संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा की ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। पुलस्त्य वहां पर आश्रम का निर्माण करके घोर तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी पुलस्त्य की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी। तभी पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उसी समय पर्वत पर कंदर राशि तृण बिंदु की कन्या हवि भुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन को वह नहीं जानती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे होते हैं।
भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तृण बिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हवि भुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही पुलस्त्य के श्राप का प्रभाव हवि भुआ पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर अजीब सा होने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हवि भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई तो हवि भुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हवि भुआ की सहेलियां उसे लेकर पिता के पास चली गई। वहां जाकर हवि भुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि नबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। आज तृण बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हुई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इसके मन में क्षण मात्र भी दोष नहीं है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महर्षि तरण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। तरण बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हवि भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने महर्षि रण बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने महर्षि तृण बिंदु की कन्या हवि भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा तृण बिंदु की कन्या हवि भुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य से भी देवी हवि भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक दिन पुलस्त्य ने हवि भुआ से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, कुछ समय के उपरांत देवी हवि भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वह श्रवण रखा गया। वह श्रवण
का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धना अध्यक्ष बना दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट कर दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1.25 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक बार भगवान शिव ने अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसे लंका नाम दिया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय महर्षि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। महर्षि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब महर्षि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से विश्रवा को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और वह लंका उन्हें दान में दे दी थी। तब माता पार्वती ने क्रोध में आकर कैकसी को श्राप दिया था और श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी यह सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जिसके बाद विश्रवा जी को जो लंका प्रदान की थी, उस सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। ब्रह्मा ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मा को सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। ब्रह्मा ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार का आधार है। इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आखिर वह कौन से महर्षि मुनि थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।